दोस्तों जैसे कि मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में, जो यहाँ पर DRDO CPTAM 10 की तरफ से फॉर्म आया है टेक्निकल की पोस्ट पर, या फिर नॉन टेक्निकल की पोस्ट पर भी आएंगे तो भी वो इसी तरीके से अपलोड भरे जाएंगे। और यहाँ पर आपको अगर फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, साथ में आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की मैं जानकारी देने वाला हूँ, सॉफ्टवेयर जिसका आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर फोटो सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज वगैरह सेट करने के लिए। और मुझे पता है आप लोगों के बड़े काम का सॉफ्टवेयर होने वाला है जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको कोई भी चार्ज वगैरह इसके लिए पे नहीं करना है। और मैं आपको प्रोसेस बताऊं कैसे उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज करना है फोटो सिग्नेचर और साइन वगैरह को यहाँ पर अपलोड करने के लिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाली बटन को दबाकर, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों आप चाहे तो मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। साथ में अगर आप ऑनलाइन बुक्स वगैरह बाई करना चाहते हैं, अगर आप इसकी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इसका मतलब एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बुक्स वगैरह सिलेक्टेड बुक्स की लिंक डाल रखी है। आप चाहे तो उनमें से किसी बुक को बाई कर सकते हैं, डायरेक्ट Amazon और फ्लिपकार्ट के थ्रू आप उनमें से किसी बुक को बाई कर सकते हैं। और साथ में एक ऐप की भी लिंक डाल रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। अगर आप ये बुक्स वगैरह बाई करते हैं या फिर कोई भी दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं Amazon फ्लिपकार्ट से, और भी काफी सारी उसमें वेबसाइट ऐड हैं, तो आप उनमें से किसी भी वेबसाइट से यानी कि Amazon फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट से कोई भी तरह की शॉपिंग करते हैं तो आपको बीच में अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। आपका मतलब जो आपका प्रोडक्ट है चार्ज वगैरह तो उतना ही करता है, लेकिन कमीशन में आपका अच्छा खासा अमाउंट लौट कर भी आ जाता है। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले महीने इससे 5-6 हज़ार रुपए के आसपास कमाए थे, तो आप भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में कर लीजिए इंस्टॉल। आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कैसे यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके नीचे आपको 10th का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और उसके नीचे अगर आप ITI से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ITI की डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ formjankari.com पर। यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने डाल रखे हैं इनमें से आप कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है रायोट सॉफ्टवेयर। ये रेडिकल इमेज ऑटोमाइजेशन टूल है, इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, अगर आप PDF वगैरह हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, बड़े आराम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर इमेज को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे फोटो अपलोड करनी है, तो सबसे पहले मैं फोटो सिग्नेचर और इनसे रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया हूँ, जिसके मैं पेज नंबर 4 पे आपको यहाँ पर नजर आएगा साइड में। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना है अगर आप ITI से फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपलोड करनी है एज प्रूफ के लिए, क्योंकि उसमें एज वगैरह होनी चाहिए। तो आपको ऐसी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हो। इसके बाद जो यहाँ पर फोटो आप अपलोड करेंगे वो कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपकी, और 30 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे तो नाम डेट वाली फोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेट जो डली होनी चाहिए वो 30 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और उन्हीं की मतलब सेम टू सेम फोटो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस पर भी लगानी पड़ेगी, और अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद आगे भी आपको उन्हीं फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर करने हैं। इसके लिए चाहे तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, चाहे आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दे रखी, बस यहाँ पर ये लिख रखा है कि व्हाइट पेपर पर आपको बिना लाइन वाले पेपर पर आपको सिग्नेचर करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करते हैं। साइज वगैरह नीचे यहाँ पर दे रखा है। साइज हमें फोटो का रखना है 15 से 40 KB के बीच में, और जो सिग्नेचर आप करेंगे उसका साइज यहाँ पर रखना है 15 से 40 KB के बीच में। 10th की मार्कशीट का साइज आपको रखना है 50 से 100 KB के बीच में, और इसके बाद यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे उसका भी साइज यहाँ पर 50 से 100 KB के बीच में रहेगा, और सभी JPG और JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो अपलोड कर लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये वाली फोटो अपलोड करनी है, इसका साइज वैसे 31 KB का है, और हमें यहाँ पर जो साइज मांगा गया है वो 15 से 40 KB के बीच में रखना है। अब यहाँ पर मेरी फोटो का साइज सही है, लेकिन हो सकता है आपकी फोटो का साइज यहाँ पर सही नहीं हो रहा हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं राइट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको डाउनलोड करवाया था। इसको फोटो को उठा के आपको यहाँ पर रख लेना है। अब यहाँ पर आपको रिसाइज वाला ऑप्शन नजर आएगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेथ में आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है, एफसेट रेशियो सर। उसके बाद यहाँ पर वेथ में आपको डाल लेना है 250, हाइट में डाल लेना है 300, क्योंकि हाइट फोटो में ज्यादा होती है, वेथ कम होती है। तो वेथ में 250 कर लिया हमने, हाइट में 300 कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर साइज लिखकर आने लगेगा, जो आपकी ओरिजिनल इमेज का साइज था 31 KB का मेरी इमेज का, और यहाँ पर ऑप्टिमाइज इमेज का साइज हो गया 7 KB का। अब मुझे साइज इसको बढ़ाना है, क्योंकि साइज यहाँ पर मिनिमम 15 KB रखना है हमें। क्वालिटी का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो साइज और कम होने लगेगा, राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग साइज कर लीजिए। इसके बाद सेव कर लीजिए इमेज को। 30.85 KB का हमने इमेज कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपलोड कर लेते हैं। इमेज हमारी बन के आने लगी, ओके कर देते हैं इसे। प्रीव्यू करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा।
अब यहाँ पर हमें सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो सिग्नेचर भी इसी तरीके से हम अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेते हैं। 15 से 40 KB के बीच में हमें सिग्नेचर करने हैं। तो सिग्नेचर मेरे सामने ये डाले हुए हैं, जिसका साइज यहाँ पर 13 KB का है। अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है, हो सकता है आपका पहले से बड़े हो तो कम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने राइट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, सिग्नेचर को उठा के इसमें रख देते हैं। अब यहाँ पर रिसाइज वाले ऑप्शन पर आना है हमें। विड्थ हमें इसमें रखनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा, तो हम इसको कर लेते हैं 450 और हाइट कर लेते हैं थोड़ी सी और ज़्यादा, मतलब 200 के आसपास कर लेते हैं। आपके अगर ज़्यादा और लिखी हो तो इसको कम कर लेना है। 450 विड्थ में डाल देना है आपको, हाइट में 200 डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है पहले, इसके बाद ऊपर नीचे करना है आपको यहाँ पर। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर का साइज 15 KB का हो गया है। अगर नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा साइज और बढ़ा लीजिए। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 550 और यहाँ पर डाल देता हूँ 300 और ओके कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पर 28 KB का साइन हो चुके हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसे साइज, 13 KB की थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 20 KB के आसपास मैंने कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ और हमारे साइन भी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे अपलोड करनी है 10th की मार्कशीट अपनी, या फिर 10th का आप सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। यहाँ पर साइज वगैरह दे रखा है 50 से 100 के बीच में, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए ये मेरे पास रही मार्कशीट, जिसका साइज यहाँ पर 93 KB का पहले से ही है। अगर आपकी मतलब जो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसका साइज यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा है, तो राइट सॉफ्टवेयर को आपको ओपन कर लेना है। फोटो को उठाकर आपको इसमें रख देना है। यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शन आए तो यस नो का पूछने के लिए, तो आपको नो कर देना है इस पर। कंप्रेस टू साइज का ऑप्शन दिखेगा, इसके बगल में रिसाइज का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आपको विड्थ डाल लेनी है 750 और हाइट डाल लेनी है 1000। अगर आपकी मार्कशीट जो है 10th की वो विड्थ में कम है तो आपको 750 विड्थ डालनी है, हाइट में कम है तो आपको 750 हाइट डालनी पड़ेगी, और विड्थ आपको 1000 डालनी पड़ेगी अगर हाइट में कम है। मेरी यहाँ पर जो मार्कशीट है आप देख सकते हैं, हाइट में ज़्यादा है तो मैंने हाइट ज़्यादा डाली है, विड्थ में कम है तो मैंने विड्थ कम डाली है। तो आपको इसी तरीके से इंटरचेंज कर लेना है। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है, इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर जो मतलब इमेज का साइज था वो 93 KB का था, लेकिन हमारी इमेज कुछ ज़्यादा ही साइज की हो गई है, तो हम यहाँ से साइज कम कर लेंगे। 90 के आसपास कर लिए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो हमारी 10th की मार्कशीट भी अपलोड हो चुकी है, आप पर दिख रहा होगा। इसी तरीके से हमें ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने जो भी आपके पास हो, तो उसका भी साइज आपको इसी तरीके से 750 या फिर 700 भी आप कर सकते हैं, और 1000 की जगह 950 भी कर सकते हैं। आप इसी तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है मार्कशीट की तो आपको लंबाई वाले ऑप्शन में ज़्यादा भरना पड़ेगा, चौड़ाई ज़्यादा है तो चौड़ाई वाले ऑप्शन में ज़्यादा भरना पड़ेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इसी फाइल को अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अलग से कोई मार्कशीट वगैरह नहीं डली है, मैं तो दिखाने के लिए बस आपको अपलोड कर रहा हूँ। और इसको ओके कर देते हैं। सिक्योरिटी कोड आपको डाल देना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली मैसेज अगर आप करने हैं तो आप मुझसे उस पर कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए काफ़ी काम की लिंक वगैरह डली हुई है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। बुक्स वगैरह की लिंक डली है, ऐप की भी लिंक डली है, जो कि मैंने आपको बताया था अच्छा खासा कमीशन और रेफरल वगैरह आपको दे सकता है, तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक डली है, जहाँ पर मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना।